हेलो। स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। बहुत दिन बाद तक मेरे चैनल पर वीडियो डली। थोड़ा सा स्वस्थ नहीं था तो आज थोड़ा सा बेटर फील हुआ हूँ कुछ 15-20 दिनों में। तो आज एसएससी का रिजल्ट आया तो मैंने उस पर भी वीडियो नहीं डाला है, ना रिजल्ट का बनाया, क्योंकि इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो इस वजह से मैं कुछ बीच में कर ना पाया। लेकिन खैर अभी मेरे पास कुछ चीज़ें निकल के बाहर आई हैं। जब एसएससी सीजीएल 2023 का टीयर 1 का रिजल्ट आया उसमें कुछ, सबसे पहले अगर कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ जो गई है, जो एज यूजुअल माना जा रहा था कि इतनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे जिन्होंने ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रखा था उस बिहाफ पर। और एसएससी ने जो नोटिफाइड किया था लगभग लगभग बताया गया कि केवल हम 10 गुना 9 गुना स्टूडेंट्स ही बुलाएंगे मेंस में, तो उस हिसाब से लगता था कट ऑफ हाई जाएगी। और जैसा लग रहा था वैसा ही कट ऑफ यहाँ पे गया है। जैसा कि आपको पता है जनरल का 150.64 गया है और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट जो बुलाए गए हैं 13,133, जिसमें ईडब्ल्यूएस ओबीसी के भी कैंडिडेट मिक्स होंगे। ओबीसी की बात करूं 145 गया है और यहाँ पे अगर बात करूं स्टूडेंट टोटल बुलाए गए 21,217, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट ओबीसी में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है। एससी की बात करूं तो यहाँ पे 126 कट ऑफ गई, स्टूडेंट है 14,168। और एसटी की बात करूं तो 118 गई है और स्टूडेंट है 6152। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 143.44 गई है और नंबर स्टूडेंट ऑफ है आपके 11,108 स्टूडेंट। तो इस हिसाब से कुछ 72 के आसपास इन्होंने स्टूडेंट्स को बुलाया है आपका मेंस के लिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, मैंने कुछ रिजल्ट देखा तो मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट आए कि क्या रिजल्ट ये रिवाइज होना चाहिए। अभी मैंने किसी का ट्विटर का किसी ने मुझे शेयर किया, शायद वो आरबीई का है, उन्होंने रिजल्ट को लेकर ट्विटर कैंपेन का शायद कहा है कि ट्विटर कैंपेन करेंगे ये रिजल्ट को। हाँ, उनकी बात 2-3 मुझे सही लगी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको पहले ही नोटिफाइड कर देना चाहिए कि हम इतने टाइम से स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, जिससे बंदे जो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रियलिस्टिक रहें कि हाँ यार इतने पर ही सिलेक्शन होगा तो हमें ज़्यादा दुख नहीं होगा अगर नहीं हो पाता है। देखिए जो कट ऑफ गई उसमें कोई हेर फेर नहीं हुआ है, कट ऑफ एग्जैक्ट गई, लोगों ने स्कोर किया है तो उसी हिसाब से कट ऑफ बनी है। इसमें कोई रिजल्ट में खामियां कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, रिजल्ट में जब आप उसके राइट अप के अलावा अगर आप जाएंगे कैंडिडेट्स के नाम चेक करने में जाएंगे तो मैं आपको यहाँ मेरे ऊपर साइड में आपको दिख रहा होगा, ये जो रोल नंबर आपका दिख रहा है ये रोल नंबर मोहित का है, मोहित मलिक का है। लेकिन जो नाम लिखा है वहां पर देखिए आप आशीष लिखा है। तो ये रिजल्ट जो है वो पूर्णतः गलत है, इसको करेक्ट करना चाहिए एसएससी को। ये हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो तो इसको करेक्ट करना चाहिए, रिजल्ट को वापस लेना चाहिए या स्पेसिफिक निकालना चाहिए, ये एसएससी को करना चाहिए। इसलिए ये प्रॉपर वीडियो बनाया जा रहा है क्योंकि रिजल्ट में किसी का नाम किसी का रोल नंबर है, ऐसा मैंने अभी फाइंड आउट किया है। और मुझे डायरेक्ट जिस स्टूडेंट का उसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है, उसी ने मुझे बताया है, तो आपने ऊपर देख ही लिया होगा। तो इसके अलावा हाँ, एसएससी को एक काम और करना चाहिए कि एक बार रिजल्ट को थोड़ा चेक करें, उस पर देखें कि आपने क्या बच्चों के साथ सही किया है। अगर लगता है कि हाँ सही किया है तो कोई बात नहीं, आप उसी को मेंटेन करिए, उसी रिजल्ट को रखिए। लेकिन जो आपने सीरियल वाइज नंबर नाम और रोल नंबर दिए उनको एक बार चेक कीजिए, इसमें कुछ गलतियां हैं आपके रोल नंबर नेम में। एक किस स्टूडेंट का हुआ, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जिन्हों की ये गलतियां फाइंड आउट हो रही होंगी। मुझे एक का ही पता चला तो इसलिए मैं एक का ही बता पा रहा हूँ। और बाकी ट्विटर कैंपेन का है, देखो मैं आपको एक सही बात बता दूं, 2017 में ट्विटर कैंपेन हुआ था, 2017 में ट्विटर कैंपेन हुआ था। रिजल्ट जो डिसीजन था वो एसएससी के पक्ष में गया था, ठीक है। 2019 में कोर्ट केस हुआ, जो रिजल्ट गया कैट का वो एसएससी के पक्ष में गया। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आप कमीशन से बढ़ेंगे तो आपके साथ कुछ भी न्याय नहीं होगा। रीजन ये है कि उनके पॉइंट स्ट्रांग होंगे। आप बस एक काम होगा कि आपका मेंस डिले हो जाएगा, मैच डिले होने के साथ साथ आपका क्या होगा, आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी। फ्रस्ट्रेशन किसकी बढ़ जाएगी, आप भी नहीं पढ़ पाएंगे जिनका नहीं हुआ, और जिनका हो गया वो भी असमंजस में रहेंगे कि रिजल्ट दोबारा से आएगा। तो हमारे पास टाइम है, तो दोनों स्टूडेंट्स का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। अगर आप रिजल्ट को लेकर ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, फिर ट्विटर कैंपेन से आप कैट जाते हैं रिजल्ट रिवाइज के लिए, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ किसी का कोई बेनिफिट नहीं है। रिजल्ट जो है वो सही रिजल्ट है। हाँ, स्टूडेंट्स कम बुला है, इस बात का मुझे दुख है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका नहीं हुआ, उनके साथ मेरी भावनाएं जुड़ी है। लेकिन अगर रियलिस्टिक होकर अगर हम सोचें तो रिजल्ट सही है और अगली बार उनका हो जाएगा। अगर तैयारी करेंगे अच्छे से तो 100% होगा। जिनका हुआ उन्होंने तैयारी तो की ही होगी। फाइनली
मैं ये कोर्ट केस का चक्कर बता रहा हूँ, अगर कैट गए आप, कुछ भी गए आप, तो केवल एक ही चीज़ होगी, डिले। और अगर आपको चाहिए कि आप पेपर डिले कराना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी, आप जाइए। ऐसे मैं ये इनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं भी चाहता हूँ कि रिजल्ट में किसी का नाम, किसी का रोल नंबर है तो ये तो चेक होना चाहिए, रिजल्ट को रिवाइज तो करना चाहिए और होना चाहिए। अगर वो कट ऑफ कम करते हैं तो कर दें तो बेटर रहेगा, लेकिन इसके लिए कोर्ट केस नहीं होना चाहिए। जैसी रूमर्स आ रही हैं कि कोर्ट केस कर देना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब गलत है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो इसमें बेनिफिट एसएससी को है, याद रखिएगा। कोर्ट केस में आपका कोई बेनिफिट नहीं, आपका जीरो बेनिफिट है अगर आपका कोर्ट केस होता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पहले करने से पहले सोचिएगा। और बहुत से हिडन चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं जो आपको बिल्कुल पता नहीं होती, तो उन हिडन चीज़ों से भी आप सावधान रहिएगा। आपको नहीं पता कि आपके फ्यूचर के साथ कैसे लोग अपने बाजार को कंटिन्यू करने के लिए, मार्केट को बनाए रखने के लिए क्या क्या करते हैं लोग। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना होगा। इसमें हमेशा और हमेशा स्टूडेंट ही पिसा है, इस बात का ध्यान रखिए। पॉपुलैरिटी कोई और ले जाएगा, पैसे कोई और कमा ले जाएगा, आपको क्या मिलेगा, 1 साल 1.5 साल का केवल डिले। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे बहुत स्टूडेंट एक निकल के आ जाएगा, जाके कोर्ट केस कर देगा, उसकी वजह से पूरा सिस्टम चल। अगर याद ना हो तो 2019 का केस याद कर लीजिए, 2019 की वैकेंसी जाके 2022 में आपको अक्टूबर 25 को ज्वाइनिंग मिली है सबको। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा, तभी आप कीजिएगा, बहुत सेंसिबल होकर काम कीजिएगा। अगर आप ऐसे ही तैयारी तो सेंसिबल होंगे, आप उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स जान लीजिए, फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपका क्या सही डिसीजन है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिनका हुआ जिनका नहीं हुआ, उनसे अनुरोध है कुछ करने से पहले आप सोचिएगा कि आपको 2024 का पेपर भी बर्बाद करना है अपना, कि 2023 के चक्कर में ना। तो आप अगर मान लीजिए रिजल्ट आ भी गया तो आप पता क्या करेंगे, आप केवल रिजल्ट को देखेंगे कि रिजल्ट कब आएगा, कैसा, आप पढ़ेंगे नहीं। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप पढ़ेंगे नहीं। और कैंडिडेट से पूछिएगा जो 2019 में कैंडिडेट है, उनका 20 और 21 का पेपर कैसा गया, बिल्कुल बर्बाद गया। मैं 90% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका हो रखा था सिलेक्शन 19 में, लेकिन उनको ये पता था कि मेरा हो जाएगा, तो 20-21 की तैयारी अच्छे से ना कर पाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत इफेक्टेड होते हैं आप, इफेक्ट हो गए सामने वाला। अगर आप सामने वाले की मर्जी से चलेंगे तो आपका बेनिफिट नहीं है उसमें, उसका बेनिफिट हिडन हो सकता है, ठीक है। ये मैं प्रॉपर नहीं कह रहा हूँ किसी का बेनिफिट है नहीं, लेकिन मे भी हो सकता है, ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी रिजल्ट मेरे हिसाब से फेयर है। आपकी जो लिस्ट आई उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि किसी का नाम, किसी का रोल नंबर है, वो मैं मानता ही चलता हूँ। अगर एसएससी को लगता है कि उन्होंने कट ऑफ ज़्यादा रखी, वो कम कर सकते हैं तो वो करें, हम उसके लिए बिल्कुल सपोर्ट है कि रिजल्ट अगर कट ऑफ कम होकर रिवाइज रिजल्ट आता है, कुछ स्टूडेंट को और ऐड किया जाता है, नो इशू। लेकिन आप ये सोचें कि मैं कोर्ट जाके ही इसको रिजॉल्व करा लूंगा, तो आप गलत हैं। आप ऐसा सोचेंगे भी नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कम से कम चलिए 7 से 8 महीने आपने अपने रिजल्ट को डिले कर दिया, इसके साथ साथ आपने फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा लिया, इकोनॉमिकल आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। आपको अगर 7-6 महीने में जॉब मिलने वाली होगी, वो आपको 1.5 साल में मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें उनको समझिए। जो झेल रखा है वो आपको बता रहा हूँ, 2019 में मेरे साथ हुआ है। 2019 में जो 8185 स्टूडेंट्स थे जिनका सिलेक्शन हुआ, उनके सबके साथ ऐसा हुआ है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।